अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रौनक ईद ट्रांसमिशन देखने वाले तमाम नाजरीन को राव करामत सनागर और मेरी कोच निमरा राय की जानिब से ईद मुबारक। और माशाल्लाह से आज ईद का दिन है, खुशियों का समय, और आपकी खुशियों को दोबारा करने के लिए लाए हैं एक स्पेशल शो जिसमें बहुत ही स्पेशल मेहमान है। और निमरा राय, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो पूरे देखने वाले तमाम नाज़रीन को मीठी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं दुआ करती हूँ कि आप तमाम लोगों की ईद बहुत अच्छे से गुजर रही हो। और मुझे मालूम है कि बच्चे इस वक्त बड़ों को तंग कर रहे होंगे ईदी के लिए और घूम रहे फिर रहे होंगे और बहुत सारी मस्तियाँ कर रहे होंगे, लेकिन इस खुशी के मौके पे हमारे तमाम वो अजीज़ और अकारिब जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। और हमारे वो तमाम अजीज़ और अकारिब जो हमारे साथ मौजूद है, अल्लाह पाक उनके साथ बेतहाशा ईद और खुशियाँ देखने के दिन नसीब फरमाए। आमीन। और यही बता दूं कि सिर्फ बच्चे ही तंग नहीं करते, आजकल बड़े भी तंग करते हैं ईदी इतना तो हक बनता है हमारा। बिल्कुल। और हमारी एक गेस्ट हैं, वो आने से पहले कह रही थी ईदी तैयार रखिएगा। ईद तो वैसे मैंने भी आपसे ईदी नहीं ली, तो मेरी ईदी की तरह बिल्कुल सबको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। और चलते हैं मेहमानों की तारुफ की जानिब। हमारी जो पहली मेहमान शख्सियत है बहुत ही खास है, खासतौर पर मेरे लिए बहुत खास है। और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आप देखते रहते हैं, इनको किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और नाम से सब वाकिफ है, उज़्मत ताहिर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, मीठी मीठी ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस ईदी का इंतजार। वो यही मेहमान है जो ईदी की डिमांड कर रही थी। मैंने कहा ना, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े भी तंग करते, लेकिन आप तारुफ करवाएं बाकी लोगों का, फिर हम आपसे दो दो हाथ करेंगे। खैर, मैं एक मैसेज देना चाहूंगी तमाम लोगों को, मेट्रो की तरफ से जितने लोग देख रहे हैं सब मेट्रो लगा के बैठ जाओ, और जितने लोगों मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपके बराबर में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे दोस्त, समाजी शख्सियत, कारोबारी शख्सियत, अशरफ मेहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है? माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत अच्छा। गड्डियां लेकर आए, दोनों तरफ खवातीनों ने घेरा हुआ है। बात यह है कि वो सारा अपना जो है ना लोड मेरी तरफ आप ना करवाएं, पहले आपसे निकलवानी ईद, इसके बाद फिर मेरा नंबर है। हाजिर है, हाजिर है। और आपके साथ मौजूद है शेफ सारा फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। आप तो ईद ही नहीं मांगेंगी? बिल्कुल मांगूंगी, क्यों नहीं मांगूंगी? आपने ऐसा सोच कैसे लिया? देखिए, ये तो ईद होता, आपने बोला ना दो दो हाथ, तो दो दो हाथ नहीं, दो दो लिफाफे बोले। दो नहीं, तीन लिफाफे। एक मेरा भी। मतलब आज का साहब मुझे बता दीजिए साहब, बात यह है कि आज आपका सही तरीके से घेरा हुआ है। ये पूरा महीना आपने जो है ना बहुत ही इंकिसारी से गुजारा है, आज आपका सारा हिसाब किताब पूरा हो जाए। एक चीज देख रहे हैं अशरफ साहब, आपने पूरा महीना देखा है किस तरह से बीमारी में गुजरा, लेकिन आज आपको मैं फुल चार्ज नजर आ रहा हूं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब ये इनाम है भाई, अल्लाह की तरफ से आते हैं माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत और इतनी मोहब्बत करने वाले, तो चार्ज बंदा खुद ही हो जाता है। खैर, ऐसी बात नहीं है, आप माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मैं आपका पूरा रमजान में सहरी की ट्रांसमिशन देखती रही हूँ। उसके अलावा मुझे ये भी ज़रूर हासिल है कि आप रोशन पाकिस्तान, मैंने आपका प्रोग्राम किया था और मेट्रो पे बड़ा मकबूल हुआ था वो प्रोग्राम, और लोग बड़े शौक से देखते थे। और वैसे कहूँ कि मेट्रो, मैंने जो लाइव स्टार्ट किया था, अपने शोज शुरू किए थे वो भी मेट्रो से किए थे, तो मुझे तो इसलिए लगता है कि ये वो जगह है जहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। उज़्मा, ना सिर्फ आप, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं फर्स्ट टाइम मेट्रो में आई थी तो रोशन पाकिस्तान से ही आई थी आपके साथ और आप के साथ, यही से सफर का आगाज हुआ और माशाल्लाह मेरा सफर यहाँ तक पहुँच गया। और मैं भी वही हूँ जिन्होंने अपना करियर मेट्रो से स्टार्ट किया। क्या बात है भाई। देखो, मैंने 2000 नहीं मेट्रो अभी कहीं ना कहीं से मुझे कोई ना कोई सिलसिला तो मिलाना है ना भाई। 2018 में मेरा पहला जो है ना इंटरव्यू यहीं से हुआ। अब आप मेरा अंदाजा करें। और जमील राठौड़ साहब थे जी, जमील राठौड़ साहब थे, उनके साथ बैठ कर पहला मेरा जो है इंटरव्यू। और 2024 में ईदी का सिलसिला भी ये देने का यहीं से चल रहा है। ये बिल्कुल सही बोला आपने। प्रोग्राम मेरा रोशन पाकिस्तान आखिरी हो जाए, अल्लाह ना करे। अच्छा, लेकिन सबसे स्पेशल चीज देखे ना, देखिए मेरा भी ग्रीन, ये हम लोग ये देखो, ये कॉम्बिनेशन देखो, फैमिली से लग रहे हैं, लेकिन कोई हम लोगों की आपस में बात नहीं हुई थी कि हमने क्या पहनना है। यहाँ भी सेम है, कोई बात नहीं हुई थी, अचानक से रैंडम प्लान्स बने हैं। वैसे आप ईदी कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, पूरे महीने हमने रोजे रखे हैं, फिर प्रोग्राम्स किया, हर चीज किया, तो ईद पे बच्चे ना सही, औरतों का तो हक बनता है ना कि कहना कि हमें भी ईदी दे। हम आपसे नहीं मांगे तो किससे मांगे? देखिए, आपने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई, लेकिन मैंने भी मेहंदी के बच्चे लगा लिए। ये एंड टाइम पे लगी है, क्यूट ना। प्यारी तो लगी है। बता दूं कि ये जो प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान इस वक्त चल रहा है, मैं अगर ये कहूँ गलत नहीं होगा, बानी मेजबान। ओह माय गॉड, ओह वेरी गुड यार, बड़ी बात है जो इसने इस वक्त जिस तरह से इसने जो महफिल को जो रौनक दी है ना,
ये वाकई में ये जाती है, एक तारीफ जाती है, सच बात है, बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल। प्रोग्राम आज तो असल में हमारे प्रोग्राम का इतना अच्छा उज़्मताई से हुआ था कि आज 2 साल गुजरने के माशाल्लाह, बावजूद रोशन माशाल्लाह। पाकिस्तान जारी और सारी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक मैं कैमरे से पीछे तो तारीफ करती हूँ, लेकिन कहती हूँ वाहिद वो हस्ती है जिसके कहने पे इसने मुझे जब कॉल किया तो मैंने इसको ये नहीं बोला नहीं, क्योंकि सुबह भी मेरी मतलब हम लोग आजकल बड़े बिजी थे, ईद की रिकॉर्डिंग हमारी एंड टाइम पे चल रही होती थी और मैं आखिरी चांद रात को भी अपने शो की रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो मुझे इसने बोला कि नहीं ईद का शो है तुम्हें आना है, तो मैंने कहा नहीं तुम्हें मना नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसमें कोई शक नहीं कि राव की नेचर बहुत अच्छी है, बहुत हम्बल है और बहुत बहुत नफीस इंसान है। जब इनकी कॉल मेरे पास भी आई, लिटरली 3 चैनल से मेरी ट्रांसमिशन चल रही है और मैंने इनको मना नहीं किया, माशाल्लाह। ये बात बिल्कुल हकीकत है। और अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो राव करामत की वजह से, तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो बस मतलब अब 3 एनवेलप पक्के हो गए। असल में बस वसीले बन जाते हैं, तो वो बाकी आपका टैलेंट वसीला होता है। आप ही थे। और मतलब एक होता है ना वसीला बनता है, एक होता है सिखाना उस्ताद की तरह। तो मुझे सिखाया गया है, मुझे नहीं पता था किस तरीके से किया जाता है, मुझे नहीं पता था किस तरीके से बोला जाए, बैठा जाए, कैमरा फेस किया Freedom जाए। दिया ना, freedom Exactly। वो 3 तमाम खवातीन। चीजें जो है ना वो मुझे सिखाने वाले सिर्फ राव करामत तो थे। बस अभी सीख निमरा गई हैं आप? 3 एनवेलप मैं उस्मा, किसी एक हद सवाल तक ज़हन में आया, अभी सीख गई आप? किसी हद तक सीख अच्छा, चुकी किसी हूँ। राव हद तक 3 एनवेलप भाई, पक्के हो ये गए। तो सच जी, बात जी, है कि 4 तीन- एनवेलप। तीन मैं- होगा। मुझे तो हमारे आप शायद इनसे पूछ लो यार, नहीं, ये मैं आपको बोलना असल चाह रहे में थे। मैं जो बात कर रहा था मुझे थोड़ी सी जेलिसी फील हो रही थी। मैंने कि 3 खवातीन का रुख जो है ना प्रॉपर आपकी तरफ है। सब वो जो है ना सर अब मुझे एक्चुअली तो- एनवेलप का पहले बिस्मिल्लाह वहीं से होनी है ना, ईद सही बात की, है। तो नहीं इसलिए नहीं, मैं बिल्कुल दूंगा, आई एग्री। देखिए मैंने आपकी चले ज्यादा हम तारीफ स्टार्ट की, करते हैं। मैंने मीठे ज्यादा में क्या तारीफ घर की में है। सवैयां क्या बनता है पहले, अगर मैं पूछूं राव तुम क्या फरमाइश करते हो घर में माँ से, बेगम से, जी ये सुबह होना चाहिए मीठे में? बचपन से हम खीर ही खाते हुए आ रहे हैं, अम्मी के हाथ की, और अभी भी खीर ही खाते हैं। अम्मी के हाथ की अम्मी के अभी भी? जी, आपसे भी सेम सवाल, आप बताएं पहला दिन पहला क्या दिन खाते हैं? मुझे तो जो मैं चाय खा लेती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा खीर बनाती हैं, सवैयां भी बनाती, लेकिन खीर उनकी बहुत गाजर वाली, जो गाजर डाल के नहीं बनती, गजरेला टाइप की दूध वाली, तो वो बहुत स्पेशल होती है, वो बनती है। अच्छा अच्छा साहब आप बताएं आपका ईद का सेम पहला दिन कैसा ये गुजरा? गजरेला वाली जो बात की ना वो उसी तरह से वो जो बचा पक हुआ के होता है। जो दूध हाँ, गाढ़ा हो जाता वो है। दूध ऐसा बिल्कुल उसको जो है ना सारा उसका दूध होता है वो सारा खींच लेता है ना, वो गजरा इसका जो होता है, तो वो सिर्फ अब एक मेरे तरह मुंह से में हलवा पानी आ बन रहा जाता है, है, अब मेरे वो मुंह मीठा में हलवा। पानी आ अब तो रहा है। आप खा सकते हैं ना, रोजे खत्म हो अब जाए। और ये रोज़े शेफ खत्म तो रोज अपना नया टेस्ट लेके चलती है ना, तो इनके पास तो रोज एक यूनिक आइटम होता होगा। जी बिल्कुल। हम तो ट्रेडिशनली वही हमारा तो काम, मेरा काम ही ये था कि वही नॉर्मल डिशेस के अंदर फ्यूजन ऐड करना, कुछ नया लेकर आना, उसी वही पुरानी डिशेस के अंदर कुछ वैरायटी लेकर आना। तो जितने चैनल्स पे मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रमज़ान, तो उसमें फ्यूजन लेकर आया हम, चाहे वो गजरेला हो चाहे वो खीर हो। तो आपने लौकी की खीर भी खाई, हाँ, कभी बहुत लौकी मजे का की, हलवा बहुत खाया हलवा होगा, खाया है। लेकिन लौकी की खीर बनाई मैंने, अच्छा तो माशाल्लाह। वो भी बड़े मज़े की बनी। जैसे हम गाजर डालते हैं गजरेला, तो उसमें हमने लौकी ऐड की, तो वो बहुत बड़ी मज़े की बनी थी। कैरमल खीर हमने बनाई, वो भी बहुत मज़े की बनी। तो ये अच्छा राव सारी हमें पूछना चाहिए सारा आप हमारे लिए क्या लेकर आई ईद के मौके पे बनाकर? मैं लेने आई हूँ। मैं आज पूरे हर कोई आज रमजान पूरी तैयारी है भाई। मैं लेने पूरे के लिए आई। रमजान मैंने बना के जो है वो रेसिपीज अपनी टेस्ट करवाई, इंट्रोड्यूस करवाई। आज मेरे देखिए मुझे आप जब पूरा लेने हक आई था। हैं तो आप वहाँ जाए जहाँ आप बना रही थी, सैलरी ले जाके बोले भाई लिफाफे हमारे भाई को वो दो। ईद के बाद का होता है ना, तो एटलीस्ट हमारे दोस्त ने हमें पुकारा, याद किया, इनवाइट किया, तो यहाँ से हक बनता है ना कि भाई बिल्कुल हक लेके बनता है, जाए। बिल्कुल हक बनता है, बिल्कुल आपको ईदी मिलेगी। अच्छा कुछ मैंने चीज़ें डिज़ाइन की है आवाम के लिए इंटरेस्टिंग करने के लिए प्रोग्राम को। अच्छा मैं अब सेगमेंट शुरू करने लगा हूँ, 1 वर्ड सेगमेंट, इसका मैंने नाम रखा है। कुछ भी मैं चीज़ आपके सामने बताऊंगा उसको आपने 1 वर्ड में डिफाइन करना है, ठीक है, ठीक है? अपने नाश्ते को एक लफ्ज़ में बयान करें, एक लफ्ज में। एक लफ्ज़, नाश्ता तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। इम्पोर्टेंट, हाँ तो आप इसके लिए क्या बोल इम्पोर्टेंट वर्ड। Important हो इम्पोर्टेंट, जाएगा। ठीक है, गुड हो गया। अपने दुश्मन को एक लफ्ज़ में, गाली नहीं बकनी आपने, अपने मेरा दुश्मन मुंह को, खुलने ही लगा था। हाँ मैं इसीलिए मैंने कह दिया, मैं बहुत अच्छी तरह हमारी जानता हूँ। लोग ही बहुत है, नजर काफी है, दुश्मन को भी नजरों से गिरा देते हैं। वाह, हम वाह, ऐसा काम करते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, निगाहों नजरों से गिरा देते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा मौलाना तारिक मसूद साहब, Legend, क्या बात है, जबरदस्त, वाकई इसमें कोई शक नहीं। जो बात है। अपने खानदान वालों को एक लफ्ज में बयान करें। अच्छा मेरा इतना बड़ा खानदान नहीं है, पर मेरी जन्नत मेरा सब कुछ मेरी माँ, क्योंकि वाह, मेरी मम्मा जबरदस्त। इकलौती, अल्लाह ताला मतलब आपकी माँ को एक ही बहन सलामत है, उनके कोई भाई नहीं है, कोई और नहीं है, बाप भी उनका छोटे से थे जब उनका इंतकाल हो गया, तो मेरा लिए सब कुल कायनात मेरी माँ, तो खानदान तो मैंने देखा ही नहीं। अल्लाह ताला वालिदा को आपकी सलामत आमीन, रखे, आमीन। बहुत मोहब्बत करती हैं मुझसे भी जब भी हाँ। मिलती है। अच्छा राव करामत सनागर, बेस्ट इंसान।
थैंक यू सो मच, बेस्ट इंसान। थैंक यू सो मच। मेन चीज होती है मर्द की ना, आप पैसा चीजें वो सब बाद में आ जाती है, मेन चीज होती है उसकी जो उसकी नजर होती है ना, वो औरत बहुत जल्दी पहचानती है। वेल डन। जो अगर औरत ने वो देख ली ना कि मर्द अंदर से कितना पाकीज़ा है, औरत पाकीज़ा होती है पर मर्द उससे ज्यादा पाकीज़ा होता है, तो वो आप हो। आप भी बहुत अच्छी हैं, अब मुझे फर्ज हो गया है कि मैं आपकी तारीफ करूं। आप भी बहुत पाकीज़ा है, बहुत नफीस शख्सियत है आप, बहुत प्यारी हैं आप। कह सकते हैं। चले अशरफ साहब आपकी जानिब आती हूँ, जी, अपने घर वालों को एक लफ्ज में बयान करें। कहना चाहिए कि जिंदगी बहुत हसीन है, तो घर का होना, घर के लोगों का होना आपकी जिंदगी को मुकम्मल करता सही है। अपनी बेगम को एक वर्ड उनके लिए। सोच समझ के, भाभी देख है। रही यार हैं, तुम लोगों ने बड़ा मुश्किल में डाल दिया भाभी मुझे। देख रही हैं, ये राव ने जानबूझ के कहा कि ढंढन, पूछना है भाभी देख रही हैं। आपको। बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक लफ्ज। ब्यूटीफुल कह लें। ओह, सही। गुड। वैसे ब्यूटी तो आपके दाएं और बाएं भी कम नहीं है। नहीं, अच्छा लेकिन जो घर नहीं, की औरत है ये- वो खूबसूरती वही है। सही बात है। बिल्कुल। कवर कर लिया। ईद को ईद को बहुत अच्छे से खुशी से मनाना चाहिए, लोगों में उठना बैठना चाहिए, मोहब्बतों का मेहमानों को ये एक ईदी देनी इनाम है। लोगों से बैठ के मिलें, मोहब्बतों के साथ चलें, और अपने जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो रूठे हुए उनको भी मनाएं। ईद की यही शान है, और दरगुजर से काम लेना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात को मैं तवक्कल पे ज्यादा डिपेंड करता हूँ। तवक्कल। सही। और रोशन पाकिस्तान के लिए रोशन एक लफ्ज। पाकिस्तान एक अच्छा प्रोग्राम है, बहुत सी सीख देता है, अच्छे अच्छे आइडियाज लेके चले हैं, और मैं बहुत सी चीज़ों में सबसे फोकस मैंने इन्होंने दिए फ़लस्तीन के इशू को। बेशक। तो मैं इनको अप्रिशिएट शुरू से आखिर तक, मैंने इनके माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम किए, और मैं एक ही बात को ज़्यादा मैं एम्फसाइज करता रहा कि ये जो आपका नेशनलिज्म से हटके जो है ना, एक दीन के साथ और इस्लाम के साथ जो मोहब्बत है, इसमें अपना इन्होंने प्रोफेशनली बहुत सारा लॉस ज़रूर किया होगा, लेकिन कमिटमेंट वाला आदमी है तो अपनी उस बात से हटा नहीं है। हर प्रोग्राम में इसने किसी न किस तरह वो फ़लस्तीन को पेश रखा है, और मैसेज अशरफ साहब, जब आइडियाज के साथ पूरे महीने हमने याद रखा है, तो कैसे हो सकता है कि आज हम फलस्तीनियों को भूल जाएंगे। मैं वही बात कर रहा हूँ, फलस्तीनियों के मैं खुद हवाले लेकर से आया। असमत कुदूस अभी ब्रेक के बाद यहाँ आएंगी, बहुत छोटी सी बच्ची 6 साल की, और तकरीर माशाल्लाह करेंगी बहुत फलस्तीन अच्छी के हवाले से, आप तकरीर। देखिएगा और अभी ब्रेक के बाद। अभी आप देखें, इसने स्पेशली कुछ प्रोग्राम तो फ़लस्तीन के ही मौजू पे ही पूरा प्रोग्राम उसने लेके चला है। ये बिल्कुल। कोई कमर्शियल इसको उसका बेनिफिट नहीं मिला, ना ही इसने किसी किस्म की कोई इसकी परवाह की है। और और हमारा- सबसे अच्छी बात यह है कि ये शख्स जो सोचता है ना, इसकी पॉजिटिविटी टू गुड। आम हालात में हम बहुत सारे कंप्रोमाइज कर रहे होते हैं, लेकिन इसने कुछ चीज़ों में इसने कंप्रोमाइज नहीं किया। फाइनेंशियली बहुत नुकसान किया होगा, वो फैंटेसिया भी नहीं लाया होगा अपने प्रोग्राम में। खुश्क मौजू है ना, हर कोई उसको पसंद नहीं करता, लेकिन इसने कंप्रोमाइज नहीं किया, और इसमें मैं इसको सलूट पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी जो सैरी ट्रांसमिशन थी इस साल जो हमने की थी मेट्रो पे, वो भी हमारे फलस्तीन के नाम पे ही थी, और हमने उसके लिए माशाल्लाह फंड भी दिए थे वहाँ पे उनकी मदद के लिए, तो वो सब राव करामा सनागर की जानिब से हुआ था। हमने सिर्फ जबानी बातें नहीं की, उसमें बिल्कुल। हमने पाकिस्तान रेड क्रिसेंट को हमने बाकायदा चेक दिया, हमने अमाउंट जमा करके दिए। अब अमली कदम की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अच्छा, अच्छी बात आपसे है। आपका आखिरी सवाल, क्योंकि राव ने अपने बारे में पूछा, तो तो उसके मुझे बाद भी ये घर फर्ज जा रहे है हैं। कि मैं भी पूछूं। आप घर जा रहे हैं। निम्रा अराइन के लिए एक लफ्ज। अच्छा देखें, ये जो होते हैं ना दोस्त, उनका कब पता चलता है कि जब आप कभी मुश्किल में हो ना, जब भी वो- पता चलता जब भी है, पता तब भी चलता है। पता चलता अब ये देखें, निमराज से मेरी बहुत ज्यादा सलाम, लेकिन ऐसी नहीं थी कि बाइंडिंग्स हो कि आदमी रोज उठता बैठता हो। ये दोनों मेरे दोस्त घर पे आए मेरी तबीयत पूछने के लिए और मेरी दिलजोई करने के लिए, तो मैं तो दिल में दिल से जगह बना ली। हाँ, जगह बना ली। तो ये बात असल कदर तो उस सूरत में ही होती है जब आप मुश्किल में हो और आपको आके कोई आपसे आपकी दिलजोई करे। तो ये तो सुन्नत भी है ना, ये तो हमारे नबी ने हमें सिखाई है। भाई, लेकिन देखो ना, हम खुशी में मत मीडिया जाओ पर में, गम में जरूर जाओ। राव साहब, मीडिया में हम बेतहाशा लोगों से मिलते हैं। ये हमारी फैंटेसी अब बहुत सारी हैं, हम जो है अपने ऊपर एक जो खोल है ना, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन कुछ लोग, जैसे आपने अभी उस्मा से बात की, तो इसने कहा मैं आपके लिए प्रोग्राम मना नहीं कर सकती। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आदमी अनमोल होते हैं। हाँ, मैं जिनको बाकी को सबको मना कर इसमें देती कोई हूँ। शक नहीं है कि उस्मा ताहिर इस वक्त बहुत बिजी चल रही है। मुझे पता माशाल्लाह है से, भाई, बड़े-बड़े इसके प्रोजेक्ट्स पे कैजुअल काम जो है, कर इसके रही हैं, प्रोग्राम नहीं, जो है- बड़े प्रोजेक्ट नहीं, मैं क्राइम शो करती हूँ और कराची को कवर करती हूँ, तो मेरा काम थोड़ा मुश्किल है। मतलब ये लड़की वाला काम नहीं है, जो बात सच है, क्योंकि हर वक्त आप खतरों में होते हो। बदतमीजी, कोई क्रिमिनल मिल रहा है, कोई मर्डर किसी ने किया है, किसी ने कुछ किया है, और उनके साथ जा जाके फिर आपने उनकी लैंग्वेज में ही बात करना, तो वो छूटेंगे ना, जेलों से छूटते भी हैं, बिल्कुल। तो वो आपके दुश्मन भी होते हैं। पर बात बड़े ये बड़े कि खतरनाक सवाल होते हैं बहुत। इसके, डायरेक्ट उसमें पूछने डर नहीं होती है। लगता आपको? डर नहीं लगता, डर नहीं लगता। सच बोलने से डर नहीं लगता। मुसीबत ये है
लेकिन उसमें एक बात बताओ, अभी इस रमजान में हमने देखा बहुत ज्यादा क्राइम हुए, डकैती तो बहुत आम हो गई, और ना सिर्फ डकैती, लोगों को मारा जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही है। ये आपको बताऊं, ये असल में ये आपकी जो है ना असल जो मकसद है ना हमारा, वो उन चीज़ों से हटाया जा रहा है। ये कुछ फिनोमेना ऐसा चल रहा है कि जो रुख है ना लोगों का, जो जेन्युइन इश्यूज है ना, उस पर डिस्कशन ना हो, हम ऐसी चीज़ों में उलझ जाएं जिसका कोई सरपेर ही नहीं है। अब देखिए ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई एक दिन की थोड़ी खराब है, इतनी सारी इंटेलिजेंस है, इतने सारे सोर्सेज हैं, तो ये क्यों एकदम इतना तेज से क्राइम क्यों बढ़ता है? आप तो ज्यादा इन चीजों को देखते हैं। तो कहने का मकसद है कि हम बहुत से असल जेन्युइन इश्यूज से हम हटते जा रहे हैं, हमें ऐसी चीजों में उलझाया जा रहा है जो कि नॉन इश्यूज है। अच्छा सॉरी, एक बात काटूंगी, लोग कहते हैं जी बेरोजगारी बढ़ गई है, इस वजह से क्राइम हो रहा है। मैं कहती हूँ जो लूटने वाले होते हैं वो बेरोजगार नहीं होते, वो तो अलग ही कैटेगरी नजर आ रही होती है। आप सोचें जो लड़के 22 साल 18 साल 20 साल के लूट रहे हैं, उनके घर में मसले नहीं है, या तो वो मंशियात में इन्वॉल्व है या फिर वो शुगल में अपनी चीजें पूरी करने के लिए लूट रहे हैं। मैं आपकी बात काटता हूँ, देखें वो मोबाइल लेके फिर शूट करता है, उसको टारगेट दिया गया है, वो ले लेता है ना। देखिए आप कहीं लूट लिया फिर उसको शूट करके जाता है एक अदा के साथ। आप देखिए कितने ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग इनोसेंट लोग जिनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा शेख साहब आपकी जानिब आऊंगा, सेगमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फी जमाना मोहब्बत एक लफ्ज में बयान करें, जो आजकल की मोहब्बत। मोहब्बत तो मोहब्बत है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम कितना उसको जो है वो दिल से करें और क्या करें। तो ये मोहब्बत तो फिर मोहब्बत है, बस मोहब्बत होती है, पर मोहब्बत अब रही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जो बात सच, मैं इसीलिए मैंने कहा फी जमाना मोहब्बत, जो आज के जमाने की मोहब्बत है वो। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि रियल मोहब्बत करते हैं और उसको प्रूव भी कर देते हैं। ये बात तो कौन है वो? पता नहीं, कौन है वो? मैं हूँ। कौन है वो? नहीं आपकी लाइफ में कौन है वो? डेफिनेटली मेरे हस्बैंड। माशाल्लाह। बात खत्म, जोड़ी सलामत रखे अल्लाह ताला, जोड़ी सलामत रखे। अच्छा अपने बचपन को एक लफ्ज में आप डिफाइन करें। खूबसूरत। अपने दोस्तों को? जिंदगी। सॉरी माइक नहीं था, जिंदगी। जिंदगी। यस। लव मैरिज को? आई डोंट लाइक, टोटली आई डोंट लाइक लव मैरिज। अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आखिरी जो है आपके लिए खास तौर पे, अपने हासिदों को दिल की भड़ास आर माई सपोर्टर, अचीवर, बिकॉज उनकी इस हरकत से, उनकी नेगेटिविटी से मुझे बहुत कुछ मिला और मैंने अचीव किया। से वो मेरे वेल विशर हैं, एनर्जी मिलती है। गुड, जबरदस्त। अच्छा उसमें ये बताइए ईद का दिन किस तरह से गुजरता है आपका? ईद का दिन कैसे गुजरता है, जैसे अभी जाएंगे घर तो मेरी सिस्टर हैं महानूर फातिमा काकू, उसकी फ्रेंड्स आएंगी, तो दोपहर का खाना बल्कि वो लेके आ रही है और रात का खाना हमारी तरफ से, तो गेट टुगेदर हो जाएगी, एक तरह से एंजॉयमेंट हो जाएगी। रमज़ान बहुत बिजी गुजरा क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रही मेरी, और ईद बस गुजर जाएगी। कभी ईदी मांग, ज़्यादातर ईदी देनी होती है मुझे, ईदी मिलती कम है। नहीं आज मिलेगी आपको, आज मिलेगी आपको ऑन रिकॉर्ड। अब जितनी भी मिले देखे, जितनी भी मिले ईदी है, मैं तो कह रही हूँ ना, आपका लिफाफा खाली भी बहुत चलेगा। वाह वाह क्या बात है। खाली इतनी लिफाफा जल्दी हार नहीं माननी उस्मा, नहीं माननी इतनी जल्दी हार। यार मुझे पता है सही है, दिल का बड़ा है, मैंने काम किया है, मैंने बहुत अरसे शो किया है, और मुझे पता है मुझे बोलना नहीं पड़ता था, फिर पैसे नहीं आए। बल्कि याद है जब मैंने शो छोड़ा था, आखिरी जब हम लोग खत्म हो गया था, और इसने मुझे कॉल की, कहता है तुम्हारे पैसे मेरे पास पड़े, तो मैंने कहा कहीं नहीं जा रहे, ऐसे लोग कम है। कब दूसरा शो स्टार्ट हो रहा है फिर? जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए शो स्टार्ट की बात ना करें, रमजान शुरू होने से पहले मैंने आपसे रब्ता किया था। टोटली एग्री। जी याद आ गया आपको? टोटली एग्री। जी बिल्कुल। और उस्मा ने पता है क्या कहा था? उस्मा ने कहा था पैसे छोड़ो लीची लेकर आ जाएं। ओह माय गॉड, याद है? मुझे याद है। और उस वक्त लीची का मौसम था। जी हाँ लीची का मौसम था। लीची, यस। अशरफ साहब, हाँ जी बोलिए। मुझे याद है जब हमारा रोशन पाकिस्तान खत्म हुआ था, मैंने सिर्फ, जब मुझे राव ने बताया, मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, राव ये बताया आखिरी गेट टुगेदर कब होगी, और इन्होंने कहा ये आखिरी नहीं है, अभी आगे बहुत कुछ रहते हैं। अशरफ साहब किस तरह से आपका ईद का दिन गुजरता है? अपने अजीज़ों में, अपने बच्चों में, और फिर जो है अजीज़ व क़रीब के अलावा फिर दोस्तों में, और खूब फन करते हैं, आउटिंग होती है। फिर फर्स्ट डे तो मिलाना होता है, फिर सेकंड डे थर्ड डे फिर थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। लोग जितने अपने पुराने दोस्तों को कॉल करते हैं, एक जगह बैठते हैं, गपशप होती है। यारों ससुराल डे मनाते हैं आप? सेकंड डे जाना जरूरी, हाजिरी देनी तो जरूरी है ना। देखो उस्मा की वो जो बात है ना कि वो हाजिरी तो लगती है,
लेकिन वो क्या होता है, वो 3rd डे 4th डे होता है, वो फिर एक डिनर हो जाता है, रात का गेट टुगेदर हो जाती है। ठीक है शेख सारा, आपसे भी पूछूंगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक और नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदीद। और जैसा कि ब्रेक पे जाने से कल मैंने आपसे कहा था कि हम ईद वाले दिन भी फ़लस्तीन को नहीं भूलें, और ईद के हवाले से स्पीच करने के लिए हमारे साथ नन्ही मुन्नी सी असमत कुद्दूस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? क्या सुना रही हैं आज आप? शेर सुनाएंगी पहले ईद के हवाले से? जी शुरू कीजिए। साल में एक बार आती है ईद, साल में एक बार आती है ईद। इधर जहाँ इधर आ जाओ ना, बीच में आ जाओ। बिस्मिल्लाह। अब शुरू किया जाए। साल में एक बार आती है ईद, साल में एक बार आती है ईद, खुशियाँ हजार लाती है ईद, खुशियाँ हजार लाती है ईद। मोमिन के लिए तोहफे, मोमिन के लिए तोहफे ईद, मोमिन के लिए तोहफे ईद, बच्चों के लिए ईदी है ईद। इसमें भी आती है ईदी की बात। वाह 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 वाह। अच्छा असमत, आपको फ़लस्तीन की तकरीर याद है? जी सुनाइए, शुरू कीजिए। इस्लाम के पाबंद जब इस्लाम पसंद हो के रह जाए तो तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर मनती है सजा वकार। ये मंजर है गजा के उस एक घर का जहाँ खुशियाँ बसेरा करती थी, आने वाले कल के सुहाना ख्वाब सजाए। फातिमा का बाप उसे डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन कल की बमबारी ने उसके बाप समेत 3 भाई शहादत को अपने सीने पर सजाए। अब की बारगाह में सुरखो हुए दिल की आंखों से इस कर्ब को महसूस कीजिए सदरा अलवकार। कई दिन के घर न रहे, खानदान तबाह हो गए, फिर भी अज़्म हिम्मत की तस्वीर बने। अना दमी फलस्तीनी लबों पर सजा, दुश्मनों को लड़का रहे हैं नकल मकानी में बन जाने वाले दोस्तों में से। फातिमा किसी को अपना भाई अब्दुल्ला और किसी को अपना भाई अब्दुर्रहमान मानती। नन्ही गुड़िया ये ना जानती कि आज खेल का मैदान कभी कब्रिस्तान बन जाएगा। और ये फलस्तीनियों की नस्लकशी का मुंह बोलता सबूत है कि अब मुल्क के फलस्तीन में बच्चा नहीं कोई, कि अब मुल्क के फलस्तीन में बच्चा नहीं कोई। लेकिन अफसोस सदरा अलवकार, अर्ज़े फलस्तीन से उठे चोले, गैरत मुस्लिम के मायत और मातम कुना है। आखिर क्यों वो ऐसी चुप है? आखिर को दुनिया अरब का चैंपियन सऊदी अरब खामोश है। मेरा सवाल मुसलमान हुक्मरानों से, आखिर कब तक तमाशा देखते रहोगे? आखिर कब तक ऐश की पट्टियां आंखों पर बांधे रखोगे? आखिर कब गदा की जंग को अपनी जंग समझोगे? वक्त गुजर रहा है, ख्वाबे गफलत से जाग जाओ, वरना तुम्हारी दास्तान भी नहीं न होगी। रहेगी दास्तानों में। फलस्तीन का हर एक बच्चा लहू अपना बहाता है, फलस्तीन का हर एक बच्चा लहू अपना बहाता है। सुनो क़िबलाए अव्वल हमें फिर से बुलाता है, सुनो क़िबलाए अव्वल हमें फिर से बुलाता है। माशाल्लाह। कलेजा फटने लगता है मैं जब रुदार सुनती हूँ, कलेजा फटने लगता है मैं जब रुदार सुनती हूँ। तड़पती हूँ सिसकती हूँ, मेरा दिल कपाता है, मेरा दिल रो रहा है अहले गजा की तबाही पर, मेरा दिल रो रहा है अहले गजा की तबाही पर। मुझे हजरत उमर का दौर फिर से याद आता है, मुझे हजरत उमर का दौर फिर से याद आता है। शुक्रिया। ओए मैं कुर्बान जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह, इतने प्यारी क्या बात है। तकरीर, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अशरफ साहब, और उसमें अभी आपको लगता है कि 5 साल की बच्ची गजा के बारे में जानती है, फलस्तीन के बारे में जानती है, हमारी ट्रांसमिशन का मकसद कामयाब हुआ? बेशक बात यह है कि इससे कुछ लोग भी किसी की ज़मीर जाग जाएं जो इससे रिलेटेड लोग हैं, तो ये आपने किसी हद तक अपना मकसद पूरा कर दिया। और इस बच्ची की फीलिंग्स जो हैं और बात जिस तरह से इसने तकरीर जिसने भी लिखी है, लेकिन इस तरह से इसने बयान की है, इसकी मासूमियत, इसकी इनोसेंसी, ये हमारी ज़मीर को जगाने के लिए है। आवाज़ इसकी बहुत आगे तक जाएगी। जी उसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस बिल्कुल सुन हो गई हूँ, क्योंकि वो मंजर आंखों के आगे आ जाता है जब कुछ भी नहीं बचता वहाँ पर। और स्पेशली जब बच्चों को ऐसे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार काश हम कुछ कर पाते। हम कुछ कर सकते हैं, बाइकआउट करें इस्लामी प्रोडक्ट्स बिल्कुल का। उसमें हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। अपनी अपनी हैसियत में। सही अपनी बात। अपनी हैसियत से कर सकते देखिए आप प्रोग्राम करते हैं ना,
किसी न किसी हवाले से आप ये मैसेज कन्वे करेंगे। जैसे ये कर रहे हैं राव साहब, अपना बहुत सारा टाइम इन्होंने दिया है। बहुत से लोग अपने अपने प्रोग्राम्स को बहुत सारे रंग दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशली फर्स्ट जो प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं ना फ़लस्तीन पे, 20 मिनट 25 मिनट ये लोगों को इसी 6 माह हो गए मुझे इस पे हाँ, बात 6 माह हो करते गए, हैं। बिल्कुल। और लोग कहते और हैं मैं कि क्या इनको यही उसमें तुम्हारे कहता पास कोई और मौजू नहीं बचा। मैं कह रहा हूँ कि जब 33,000 से जायद वहाँ पर फलस्तीनी शहीद हो जाए 35,000 तो मेरे पास वाकई कोई और मौजू नहीं बचा। 35,000 जब छोटे छोटे बच्चों के लाशें बल्कि टुकड़े उनके माँ बाप के हाथों में आप देख नहीं तो सकते वाकई इसके आप अलावा मेरे वीडियो पास कोई आप मौजू 10 बचता सेकंड की नहीं। देखते हैं ना तो आप थरथराने लगते हैं। जिन पे बीती है सबसे उनका बड़ी क्या हाल बात है? ये है कि जिस माँ बाप के बच्चे जाते हैं और उनके लाशें उनके वो हाथों चीख में- रहा है, बाप चीख रहा है बेटी की लाश पे, कह रहा है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना जाके कि मुसलमानों को हो क्या गया, ये कब जागेंगे? बिल्कुल आप ये बताएं। कहना चाहोगी कि उनका ईमान माशाल्लाह हमसे कितना ज्यादा है कि इतना कुछ उनके साथ हुआ, फिर भी उनका तवक्कुल है, फिर भी वो यही कहते हैं कि अल्लाह निगहबान, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। शुक्र अदा करते हैं। भैया बेटा आज ये की आपकी थी। ओ माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। तालियां। चलें जी, ईद मुबारक तो कह दे इनको। ईद मुबारक। मुबारक आपको, मुबारक। अच्छा अस्मा, ये बताओ आपकी ईद कैसी गुजरी? वैसे अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरी। ठीक। माशाल्लाह। और यहाँ आने के बाद और अच्छी हो गई माशाल्लाह, है ना? बिल्कुल। हमारी ईद अच्छी हो गई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने। जरूर। पहेलियां हैं, पहेलियां आती हैं आपको? हाँ जी हाँ जी शुरू करूं? जी। बचपन में? यस, ठीक है, पर कच्ची हूँ मैं पहेलियों में। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। देखो कैसा कवर कैसे, ये जो टैलेंट है ना, ये पर बस ऐसा कच्ची है। हूँ। इसने कहा मुझे आती है, फिर इसने कहा थोड़ी नहीं कच्ची। देखिए, एक बात कहूँ, मैं वाकई एक होता है कि मेरा कभी स्क्रिप्ट नहीं हुआ। भाई मीडिया के जो है ना ये परफेक्ट लोग होते हैं ना, बात कह भी जाओ और बना गोल भी भी कर जाओ। वाह लो। वाह 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 वाह। अच्छा वो क्या चीज है जो हमेशा आपके सामने होता है लेकिन नजर नहीं आता? सामने तो यार पहले मैं बोला ना कच्ची हूँ। साया। नहीं नहीं, साया नजर आता है। आपका मुस्तकबिल। यस। ठीक है, इस चीज का नाम बताएं जिनमें से धुआं भी निकलता है लेकिन गर्म भी नहीं। मेरी तो जबान है। मेरी तो जबान है, धुआं भी नहीं करता, गर्म तौर पर धुआं नहीं आइस। करता। आइस, बिल्कुल, बस इसका जवाब यही है। देखिए, लेकिन मैं आपको आज के support बाद कर से रहा मैं हूं, अब आपने आइस मुझे की बचा जबान कहूंगा इसकी जगह पर। ठीक है, आपकी वो कौन सी चीज है जिसे आप देख तो सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते? देख सकते हैं, वो तो साया ही है। साया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब कीबोर्डिस्ट भी मौजूद है और सिंगर मिनाज भी है, लेकिन जवाब दुरुस्त हुआ, कुछ म्यूजिक तो होना चाहिए। अरे यार यार नहीं बजा रहे जवाब यार, बिल्कुल यार, दुरुस्त हाजिर कैसे लगा रहे हो ठीक यार? है। ईद का मौका है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, वो कौन सी चीज है जो कान से निकलती है लेकिन हम इसे खा नहीं सकते? कान से निकलती कान से है। निकलती है। कान कन होता है भाई, कान से तो वो चीज। अच्छा साहब बता दो। भाई मुझे भी सपोर्ट करेंगी ना, अभी तो ठीक ये है, चलो देखते हैं। ठीक है, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, वो क्या चीज है जिसके पेट में उंगली होती है और सर पर पत्थर? ना जल्दी बताओ, पेट में भी होती है? पेट में उंगली होती है और सर पर पत्थर। ये तो वाकई मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये मुश्किल है। नहीं 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 उंगली में क्या होता है? अंगूठी। अंगूठी। जवाब दुरुस्त है। अंगूठी वाह 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 वाह। थोड़े उमर अब्दुल्ला भाई को थोड़ा सा जोश आया। जगाया उमर। अब मैं अशरफ साहब से सवालात करती बिल्कुल। हूँ। वो कौन सी चीज है जिसे तोड़कर इंसान हमेशा खुश रहता है? दिल। तोड़ के दिल तो नहीं यार, दिल तोड़ के तो नहीं, तोड़ के इंसान खुश होता है। फूल तोड़ के खुश होता है यार, है? फूल तोड़ के खुश फूल होता है। तोड़ के खुश होता है। वैसे इसका जवाब आशिक है, मिजाज शख्स फूल तोड़ के खुश होता है। वैसे इसका जवाब है रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड रिकॉर्ड। में वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड, वेरी गुड, सही बात है। अच्छा, किस चीज को आग जल्दी नहीं लग सकती और पानी डुबो नहीं सकता? आग लग नहीं सकती। इसका जवाब थोड़ी देर पहले ही आपने दिया है। आपने दिए? इसका साया की बात तो अभी नहीं। नहीं दिया है नहीं आपने थोड़ी नहीं देर नहीं, पहले। नहीं। आग जल्दी लग नहीं सकती और पानी डुबो नहीं सकता। क्या बात है अभी यार? आपने एक सवाल का जवाब दिया, वही इसका जवाब है। बता, वो तो मुश्किल है अभी। नहीं नहीं नहीं, अभी तो जवाब दिया था। बर्फ की बात कर। बर्फ। बर्फ। जवाब बिल्कुल सही। दुरुस्त है। क्या बात है? अच्छा, वो कौन सा जानवर है जिसके पैर नहीं होते लेकिन तेजी से दौड़ता है? पैर नहीं मछली? होते। वो जानवर तो नहीं है। वो जानवर हाँ, मछली वो बताएं। तैरती दौड़ती नहीं है, हाँ, वो दौड़ता है। तैरती है। हाँ, वो दौड़ता है। दौड़ता है, दौड़ता है। सांप तो सांप। जवाब दुरुस्त है। दूर से ना हमारे लोगों ने यूं ही इशारे वो किए। कौन नहीं सा पैर। जानवर है जिसकी जुबान नहीं होती? जुबान नहीं होती। मेंढक तो नहीं है खैर। बीवी के सामने शौहर। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो राव ऐसा साहब, नहीं। राव साहब, राव साहब, राव साहब। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सर पर्सनल अटैक हो रहा है। आपने उस शौर की बात की तो नहीं, वो जानवर इसका है, वो वाकई जवाब कुछ जानवर है। और है। माजरत, माजरत। इसका अच्छा। जवाब कुछ और है। जानवर अच्छा जबान नहीं बता। होती है। अच्छा। जिसकी जुबान नहीं होती। वैसे मेरी नजर में तो वही जवाब आ रहा है जो मैंने दिया है।
वही होता बेचारा मासूम सा। यार आवाज़ ही बड़ा नहीं मगरमच्छ। निकलती। मगरमच्छ मगरमच्छ। अच्छा, वो क्या चीज है जिसे हम खा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते? खा सकते हैं, तोड़ सकते कसम। हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका दुरुस्त जवाब। है। अब शेफ आपकी जानिब आऊंगी, मुझे बताएं कि वो क्या है, वो क्या चीज है जो चलता है, फड़कता है, लेकिन उड़ता नहीं है? चलता है, हाँ, चलता है, फड़कता नहीं है, थकता नहीं लेकिन है। थकता नहीं है शायद, हाँ। लेकिन उड़ता नहीं है। उड़ता नहीं है ना साया? नहीं नहीं नहीं, नहीं भाई, रेसिपीज पूछे ना, रेसिपीज हमें के हवा बारे में देता है। पंखा पंखा। पंखा पंखा। ये बड़ा पंखा। फैन। अच्छा, वो क्या चीज है जो जल्दी नहीं उतरती और आप उसे देख नहीं सकते, मतलब खा सकते हो? जल्दी नहीं उतरती। चले, ये तो आपकी चॉइस पे आ गया। चलो मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग है, वो मैं पूछता हूँ। ठीक चलिए, है, इंटरेस्टिंग वाले पूछिए। इस चीज का नाम बताएं जो नहाने से छोटा हो जाता है। साबुन। जवाब दुरुस्त है। कितना क्यूट सवाल है ठीक ये। है, क्यूट है। आपने बात चकरा सुनिए, गया ना इसकी इससे गलत के है, ये लिए। सवाल गलत है। क्योंकि हम तो बॉडी वॉश यूज करते हैं, साबुन नहीं, नहीं, वो यूज एक करते नहीं, हैं। पर पुराने गरीबों की जमाने बात में तो कर रहे हैं, हम साबुन गरीबों ही। की नहीं बात कर रहे हैं। नहीं, वो साबुन फंक्शन तो वही है ना, साबुन ठीक का जो है, है। अच्छा इनमें से कौन सा सेंटेंस दुरुस्त है? ठीक है, बताइएगा। पेंगुइन उड़ता है या पेंगुइन उड़ती है? यार उड़ती है। क्या इसको मिक्स कर सकते हैं? उड़े है। आप बताइए, उड़ती है। आप बताइए। उड़ता। तीनों के जवाब गलत। उड़ता कब है पेंगुइन? वो तो तो चलता है। चलता है। यार तीनों तुम के तो जवाब जीनियस गलत। भाई, जीनियस मैंने जीनियस। कहा मेरे पास इंटरेस्टिंग है, कुछ इंटरेस्टिंग है। अच्छा आप पूछिए। मैं कैसा क्या पूछूं? अच्छा, एक सवाल है, मैं वो पूछ लेता हूँ, कौन वो सी- क्या चीज है कि जिसे हम निगलेंगे तो बच जाएंगे और वो हमें निगल जाएगा तो मर जाएंगे? हम निकलेंगे तो बच जाएंगे। हम जिससे निगलते हैं तो दिमाग बच जाते हैं, लड़ाओ। अगर उसने हमें निगल लिया तो हम मर जाएंगे। वो होता तो नहीं है, क्या है इसका? सोचें सोचें मुश्किल। पास। सोचें। पास 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 पास। आप बताएं। गुस्सा तो नहीं कह सकते। नहीं नहीं, ना तो नहीं। निकलेंगे तो मर जाएंगे। निकलेंगे तो हम जिससे बच निगल जाते जाएंगे। हैं हम बच तो जाएंगे। बच जाते हैं, अगर उसने हमें निगल लिया तो हम मर जाएंगे। देखा, ये होते हैं सवाल, ये होते अब हैं। मेरे पास हाथ नहीं, क्या है? पानी। पानी। अच्छा, वो कौन सा बैंक है जहाँ से पैसे किसी को नहीं Good. मिलते? ब्लड बैंक। जवाब दुरुस्त है। नमक बैंक भी होता है। हाँ, लेकिन ब्लड हाँ, बैंक नमक हाँ, बैंक भी ये होता है। होता है। नमक बैंक नमक अच्छा, बैंक भी होता है। वो क्या है जो है तो आपका लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं? हाँ, ये सवाल था। है तो आपका ये तो मुझे- लेकिन इस्तेमाल दूसरे करते हैं। दिमाग। नहीं 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 नहीं, दिमाग कैसे इस्तेमाल- दूसरे नहीं, इस्तेमाल नहीं, कर सकते हैं? है तो आपका, पैसे तो हो सकते हैं लेकिन इसमें कोई दूसरी बात इस्तेमाल है। दूसरे करते हैं। पैसे तो हो सकते हैं लेकिन इसको वो तो बीवियां इस्तेमाल करती हैं हाँ, सर। भाई। कुछ समझ में आ रहा है क्या बातें बीवियां कर रहे इस्तेमाल हैं? करती हैं। असमा कह रही मुझे कुछ नहीं पता। हैं? जवाब बताएं। नाम, नाम। हाँ यार, आपका नाम है, इस्तेमाल हम करते हैं। बिल्कुल सही बात। और हमारा ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो। आपके पास है सवाल? नहीं, बिल्कुल खत्म। ठीक है, अब हम चलेंगे मिनहाज अच्छा साहब यार, की इसमें जानिब। एप्रिसिएशन तो आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैंने प्रॉपर दिए हैं बहुत भाई। अच्छे कुछ क्वेश्चन के बहुत नहीं, अच्छे। ऑलमोस्ट क्या- सारे ये क्वेश्चन क्या के बात है? जवाब अशरफ साहब आपने के लिए दिए। तालियां। थैंक यू। सही बात है। बिल्कुल। ठीक, एक शील्ड अशरफ साहब आपके लिए भी हमने मंगवा के रखी, प्रोग्राम के बाद आपको देंगे। बड़ी नवाज, और, बड़ी और नवाज, इसी के बहुत साथ मिनहाज साहब आपकी जानिब आएंगे। क्या सुना रहे हैं आज? ये माइक, ये रहा, ये माइक। जी, माइक दीजिए। मेरे बेटा वहाँ जाके देना। बिस्मिल्लाह। चलो आ जाओ, मेरे पास ही आ जाओ, इधर इधर ही बैठ जाओ। फातिमा, अवामी जो हमारे अच्छी और मुस्लिम क्लिक ममालिक करना हैं, अच्छे जितने से, भी लोग हैं याद मुसलमान हैं, रखना। उन्हीं के लिए और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए भी एक मैसेज देना चाहूँगा अल्लाह जी का। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उसी के हवाले से हमारे लीजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब को, वाह वाह वाह, बड़ा तो उसी से हम करते हैं। ठीक है। कोई
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त मिनाज भाई, बहुत जबरदस्त, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। अच्छा शेफ, आपका जवाब रह गया था कि आप ईद किस तरह से गुजारती हैं? सबसे पहले तो एज़ यूजुअल हमें जल्दी उठना होता है, नमाज की तैयारी करनी होती है, घर में सबको रेडी करना होता है और उसके साथ साथ फ़ौरन किचन में जाना होता है, क्योंकि आपको पता है वो एक रिवायत है मीठे की, तो वो बनाना होता है। फिर वो चाहे शीर खुरमा हो या फिर खीर हो किसी भी टाइप की, तो वो ज़रूरी है। ईद की नमाज के बाद जो है वो साथ बैठ के नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग गेम होता है हमारे यहाँ होता है, कौन बनेगा सबसे ज़्यादा ईदी लेने वाला गेम होता है हमारे स्पेशली। तो फिर घूम फिर के ईदी पर आ गए आप। ईद जरूरी है ईद के मौके पे। करोड़पति मैं फेशियल भूलने हो नहीं गया। दूंगी, मैं भूलने नहीं दूंगी आपको। तो हमारे एनवेलप्स रेडी होते हैं, किसी में 5000, सबसे जो हमारा बड़ा कैश प्राइज होता है वो होता है 5000। नहीं, सबसे कम क्या होता है वो मुझे बताएं। सबसे कम सबसे होता कम क्या होता है मुझे वो बता दें। है, कम बताया तो वो सबसे बता कम भी 1500 रुपये, कुछ 1-1500 रुपये होता है इतना सबसे तो कम सोच- भी। सोच सकता हूँ मैं। हाँ, तो बस ये होता है। उसके बाद फिर हम सब गेम्स खेलते हैं, उसमें कुछ एनवेलप ऐसे होते हैं जिसमें टास्क होते हैं कि जी आपने किसी की ईदी जो है वो भी रखनी है, कुछ इस तरह के डिफरेंट गेम्स होते हैं। हम मजे करते हैं, अच्छा enjoy एक मिनट, करते हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, कोई टास्क देना चाहेंगे उसमें ताहिर को? मुझे राव जल्दी से, करामत 2 से ईदी मिनट लेना मुझे मिल जाएगी बगैर गए। मेरे लिए भी। चलें ठीक है। मेरे लिए भी। ये तो मुश्किल काम है पर क्या- मिल जाएगी। क्या- क्या रुख एक ही लगा जो दिया भी हो आपने? तो आप देंगे, ठीक जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शायद आप ये टास्क कितने दीजिए हो? अशरफ मेहमान साहब को, उस्मा जी टास्क दीजिए अशरफ आप मेहमान मुझे ये दी दें। ये डायरेक्ट टास्क साहब। है। गेम खत्म हो जाता है इससे पहले कि टास्क- मेरे वाले आगे कोई टास्क ले। नहीं बोलो, आपके पास ये मेरे सहूलत पास है मैसर already। नहीं है। ये डायरेक्ट टास्क जो है ना आप इनको दे अरे दिया नहीं, मैं कि मजाक के अलावा मैं बात नहीं, नहीं, मैं दे रही हूँ, मैं दे रही नहीं, हूँ। मैं चाहूंगी कोई भी गाना सुना दें। अरे वाह वाह, मुझे ऐसा लगा जबरदस्त कहने कि जबरदस्त। मैं कोई दे गाना सुना माइक दे। दीजिए, माइक, माइक माइक, दे, माइक। माइक तो लगा नहीं, हुआ नहीं, है। असल में देखो ये जो गायकी का जो है ना ये सारा रंग जो है ना ये जो आपकी खुशी के रंग है, इसमें ये जो थोड़ा सा सर, आ जाएगी। सर, देखिए चंद हम हंस मिनट लेंगे, यही प्लीज, होगा ज्यादा से प्लीज। ज्यादा। ईद के मौके पे एक रिक्वेस्ट है माइक आपसे। दीजिएगा शेफ, माइक दीजिएगा। बेटा मेरा झुमका उठाना जरा। भाई गाना, तालियां बजाए, सब तालियां बजाए। बहुत ये काम आसान अशरफ नहीं मेहमान है। साहब अपनी खूबसूरत आवाज में गाना अल्लाह सुनाएंगे। अच्छा, जी शुरू कीजिए। मुझे तुम नजर से ओए क्यों होए वाह, वाह, ओए वाह। होए। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मगर तुम कभी भी गिरा ना सकोगे।